हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में। हमने अभी तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फीचर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट फीचर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेकुलरिज्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मीनिंग ऑफ सेकुलर, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर। सेकुलर का मतलब क्या है? नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर, मतलब किसी भी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ जो ना होगा उसे हम सेकुलर कह लेते हैं। देन व्हाट इज सेकुलर स्टेट? तो सेकुलर कंट्री क्या है फिर? अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, मतलब कि कोई एक कंट्री जो है पर्टिकुलर एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, या फिर इंडिया किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली रिलीजन नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, वो एक इस्लामिक कंट्री है। इसका मतलब कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियली रिलीजन क्या है? इस्लाम। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। सभी रिलीजन को उसको बराबर का वैल्यू देना होगा। नो रिलीजन इज गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब एक सेकुलर स्टेट होता है, कंट्री जो होती है, वो वहाँ पर आप किसी भी रिलीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो हिंदूज को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ऐसा नहीं है। वी आर अ सेकुलर कंट्री, क्या हम एक सेकुलर कंट्री है और हम सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि धर्म के बेसिस में हम किसी भी इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देंगे। नॉर एनी रिलीजन इज इग्नोर्ड ऑन एनी मैटर, मतलब ना आप किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, ना किसी को किसी चीज़ से डिनाइड कर रहे हो। आप सभी धर्म को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो वो होता है सेकुलर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री and it contains laws concerning the government and its relationship with the people। और जो लास्ट में इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री का क्या है? एक सुप्रीम लॉ है, मीन्स सबसे बड़ा लॉ है। एंड इट कंटेन लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट, और ये किसके कंसर्निंग है? किसके कंसर्निंग बनाया है? गवर्नमेंट के कंसर्निंग, की गवर्नमेंट किस तरह गवर्न करेगी, गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी। एंड इट्स रिलेशनशिप विद द पीपल, और ये किसके लिए है? लोगों के लिए बना है, कि लोगों का जो रिलेशनशिप होगा वो किस तरह होगा। ठीक है, कि लोगों का जो रिलेशनशिप है एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, कि उसके लिए बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कि जो लोग हैं वो आपसी भाईचारा से बने रहे। ठीक है, आपसी में भाईचारा बना कैसे रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बनाया गया है। तो सिंपली क्या बोले हम कि लास्ट में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कंट्री का एक सुप्रीम लॉ है, जो सबसे बड़ा लॉ है, जिससे जो है हमारी गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी और हमारे लोगों में भाईचारा कैसे बना रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी से जो है आपका चैप्टर जो है फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म को अच्छे से। जो नेक्स्ट चैप्टर वो आपका है अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म। उस चैप्टर में हम इसको थोड़ा थॉरली और पूरी और कॉम्प्रहेंसिव तरह से इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू।